राम जी सभी को अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15 और अब स्कूल खुलने के बाद आज है मेरी पहली छुट्टी। तो आज मैं मम्मी का फिर दोबारा से खाऊंगा। ओके। ओके। नाश्ते में क्या बना रहे हो? प्याज का पराठा। कुछ नया बनाओ यार, आलू का पराठा बनाओ। मनी अब नहीं उबलते आलू, पहले बोलने चाहिए होते हैं। टाइम लगता है, फिर तब तक पापा गोभी के बैठे पराठे बनाओ, मूली के पराठे बनाओ, ले आ जा बजा दो। मेथी के पराठे बनाओ। ले आ जाके। पैसे दे तो ले आता हूँ। तो जब तक लाएगा तब तक पापा बैठे रहेंगे। कल बन जाएंगे, कल संडे है ना। अरे यार, कुछ बढ़िया बढ़िया पराठे बनाया बेटा करो। खाता रहता है इतनी चीजें, फिर भी तेरे क्या नखरे। खाता रहता बहुत हूँ चीजें मैं? खाता है तू। दोपहर को छोले चावल है तेरे फेवरेट। इतने साल हो गए मैंने गोभी के पराठे नहीं खाए। अच्छा, ले आएंगे पापा। मैं भी सुबह से उठी पड़ी हूँ। मतलब तो हो गया था जल्दी। एक प्याज और दे बड़ा सा काट के। तो भाई नाश्ता पानी हमारा हो चुका है और हमारे मिस्त्री भी आ गए हैं, शुक्र है। कल तो थोड़ा दिन ही काम करके चले गए थे और आज कट लगेगा पत्थर। हम लेके आए हैं ग्रेनाइट का ब्लैक पत्थर। रोका तो हमें बहुत से लोगों ने था, लेकिन हम वास्तु पे नहीं, हम कर्मों पे बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन चालू है। पत्थर कट। तुम सुबह सुबह कपड़े समेटने जाते हो, शाम को सूख जाते, शाम को समेट लिया करो। शाम को सूखे थे। सूख तो जाते हैं। कहाँ सूखे थे? कल मौसम ऐसे तो सूखे ही नहीं थे। कल तो बारिश भी नहीं आई, इतनी तेज धूप थी कल। तो मैंने कपड़े धोए भी तो दोपहर को हैं, तब तक बारिश चली गई थी। ऐसे अच्छी बात थोड़ी होती है ऐसे सुबह सुबह। बेटा सुबह सुबह मैं नाचने लग जाऊँ, सुबह सुबह घर के काम नहीं होते क्या? यार अब फिर शाम को धोगे, फिर कल सुबह समेटोगे। वैसे तेरी इस टी शर्टों का फायदा है, क्या फायदा है? प्रेस नहीं होता मतलब ज़्यादा। क्यों? और क्या? बिल्कुल फायदा नहीं है, बहुत गर्मी लगती है इसके अंदर। अभी तो गर्मी है ही ज़्यादा, तभी गर्मी लगती है जब मौसम ठीक हो जाए। हाँ, फिर इसके ऊपर स्वेटर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी गर्मी लगती है इसके अंदर। आज तो कोई वीडियो भी नहीं बन सकती। शाम को बनाई थी कल भी, रात को। आज तो पत्थर टाइलें वगैरह लगनी है। कोई बात नहीं, काम भी ज़रूरी है, क्या करूँ। तो क्या हो गया फिर? तो भैया आज हमारी किचन का स्लैब लग जाएगा। ये ब्लैक कलर का ग्रेनाइट पत्थर हमने पसंद किया था, और जैसे होता है ना घर पे लेंटर डलता है तो खुशी होती है, तो भाई इसी तरह किचन का स्लैब लग रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत भारी पत्थर था भाई, बड़ी मुश्किल से उठा के इन्होंने सेट किया। तो भाई अभी बज रहे हैं, टाइम क्या है मनु? टाइम क्या है? 11:30। अभी बज रहे हैं 11:30 और मैं बना रही हूँ सब्जी। आज बना रही हूँ वाइट चने प्लस राइस बनेंगे दोपहर को। और अभी मिस्त्री अपना टाइल्स वगैरह पत्थर लगाने का काम कर रहे हैं। अभी सब्जी बनाने के बाद उनकी चाय बनाऊंगी। अंदर वाले बाहर हैं कि चाय ले लो, अंदर आके पियेंगे ना पंखे के नीचे बेटा। अरे आ रहे हैं। तो भाई मैंने बना दी चाय। अब मैंने ना नोटिस किया है, जब से हमारे घर मिस्त्री लगे हुए मैं चाय बनाती हूँ उसके 10 मिनट बाद पीते हैं। भैया पहले चाय ठंडी हो जाएगी, आप पी लो। क्या हुआ, ख़राब हो गई क्या मशीन? लग तो रहा है। लग रहा है, ऐसे मत करो भाई, काम रुक जाएगा हमारा। क्या हो गया, फटाका बज गया? एकदम से पटाखा बज गया, पटाखा। तो गाइस अभी मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है, तो मैं सोच रहा था कि मैं पढ़ लेता हूँ, वरना अगर मम्मी को मैं फ़ोन चलाते हुए दिख गया तो मुझे फालतू में डांट पड़ जाएगी। अब मैं थोड़ी देर पढ़ूँगा बैठ के। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। वैसे तो मम्मी से तो समझना था, अब मैं ऐसे खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो भाई अभी हमारी किचन का पत्थर लगना शुरू हो गया है। इतना भारी पत्थर था, इतनी मुश्किल से भैया और बाहर से उठा के लाए थे, और अभी इसको चिपकाएंगे। भैया क्या होता है ये चिपकाने वाला? फेविकल? फेविकल या केमिकल?
केमिकल। वो जो आजकल वो चल रहा है, आग से चिपकाते हैं, ऐसे आग लगा देते हैं दीवारों पे, वो क्या टेक्निक होती है? उससे सही चिपक जाती हैं? भाई आजकल ना नई नई टेक्निक चलती है। मैंने देखी यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे वीडियोस, जो होता है ना ऐसे टाइलें लगा रहे होते हैं ना, आग लगा देते हैं उससे, और टाइलें चिपकती रहती। तो भाई अभी हो चुका है 2:30 बजे का टाइम और मैं आ गई राइस बनाने के लिए। मैं राइस को पहले से ना भिगो के रख के जाती हूँ 1-1.5 घंटा, जिससे कि राइस ना फुले फुले बनते हैं। वो डिपेंड भी करते हैं कि राइस कैसे हैं आपके। मैं ज़्यादातर कुकर में बनाती हूँ, कढ़ाई में मुझे बनाने का बहुत आलस आता है, ज़्यादा टाइम लगता है। कुकर में एक विसल दिलवाओ और राइस तैयार है। तो वैसे मैंने धो दिए थे इसको 2-3 पानी में, लेकिन अभी भिगोए हैं ना तो दोबारा इसको 2-3 बार धो दूँगी। सारा जो है ज़्यादातर ऊपर का स्टार्च होगा वो निकल जाएगा। जब मेरी शादी हुई थी ना तो ये घर में, इस घर में मतलब ससुराल में सारे ना उबले हुए राइस खाते थे, और मुझे उबले हुए राइस पता ही नहीं होता था पहले कि उबले हुए राइस भी होते हैं, क्योंकि हम लोग जीरा राइस ही खाते थे, मुझे बनाने नहीं आते थे। फिर सीखे मैंने, बनाने लगी, फिर मैंने इनको आदत ही लगा दी जीरा राइस की। अब ये लोग उबले हुए नहीं खाते, अभी जीरा राइस खाते हैं। तो भाई मन्नू को जल्दी लगी हुई है अपने पापा के शूज़ को अनबॉक्स करने की, इसीलिए तो आजकल इसको शूज़ का बड़ा शौक चढ़ गया, बहुत ज़्यादा। और चीज़ों से ज़्यादा इसको जूते, घड़ियाँ, कपड़ों का इतना शौक नहीं है जितने जूतों का शौक है। देख सेम आया कि नहीं आया? कौन से मंगवाया? A6 10 नंबर दिखाइए। 10 नंबर? लग तो 10 ही रहा शक्ल पे। आपने कौन सा मंगवाया था? नो, ये यूके नो है। US 10 U.44 US 10 है ना। पहले ये डाल के देखेगा, पहले इसे डालने की पड़ जाती है। तू डाल दे, मेरी खैर है। कोई भी शूज़ आएंगे इसको पहले पहनने की पड़ जाती है। नीचे मिट्टी है, ध्यान से, कभी फिर बाद में मिट्टी में ना चले जाइयो। कैसे हैं दिखाइयो। सही है भाई, बढ़िया फिट आ रहे हैं बिल्कुल। तुमने छोड़ने हैं? तूने छोड़ेगा पापा के शूज़? अभी तो पापा खुद नहीं डालेंगे। हाँ सब, पापा भी तो 1-6 महीने संभाल रखेंगे फिर। जैसे हमारी आदत होती है ना कपड़े संभाल के रखने की, जैसे हस्बैंड भी मेरे शूज़ पहले मंगवा लेते हैं, डालते 6 महीने बाद है, कहीं जाऊंगा तब डालूंगा, फिर कहीं जाएंगे तो ये नहीं डालता, ये तो कहीं और जाऊंगा तब डालूंगा, ऐसे करते रहते हैं भाई। इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है मेरी टांग, मतलब पता क्या होता है, सिर्फ टांगों में बेचैनी। ऐसे मैं थोड़ी देर सिर्फ चावल बना के आई हूँ, सब्जी गर्म करके आई हूँ, इतनी देर में मेरे को ऐसे हो गया जैसे मैं गिर जाऊँगी। मेरी टांगों में इतना ज़्यादा दर्द होने लगे, दर्द नहीं, ऐसा होता है ना कि खालीपन, और ऐसे हो रहा है कि जैसे कुछ जान नहीं है, गिर जाऊँगी वैसा हो रहा है। काम भी करने ज़रूरी है, और अब तो मेरे को टेंशन नहीं हो रही है, भैया जाएगा तो सफाइयाँ करनी औखी है बहुत ज़्यादा भाई। गंद में बैठा नहीं जाता और हिम्मत है नहीं बिल्कुल भी। क्या हुआ, चम्मच से खा रहा है, हाथ से खा रहा है? देसी लोग है भैया, पता नहीं मेरे घर में साउथ का बच्चा कैसे पैदा हो गया, हाथ से खाने का शौक है इसको राइस। पुराने ज़माने में लोग खाते थे, पुराने ज़माने में खाते हैं, तो वैसे तो तू सारा नया ज़माने का मॉडर्न लड़का है, वैसे तो पुराने ज़माने का है चावल खाने में बस, है ना। तो भाई मैंने ये अमेज़ोन से 2 लोवर मंगवाए थे, और एक लोवर तो बिल्कुल परफेक्ट आ गया ब्लैक वाला, और ये लोवर ना थोड़ा सा खुला है नीचे से, मतलब बॉटम पैरों वाली साइड से, और ऊपर से टाइट है कमर वाली साइड से, लेकिन दोनों का साइज़ सेम है, और कॉम्बो का ऑफ़र था। मतलब यूँ भी नहीं है कि कॉम्बो का मतलब एक ही कंपनी के 2 सेम साइज़ के ऑर्डर कर सकते थे, फिर भी डिफरेंस है दोनों में। अब अगर मैं एक रखती हूँ इसको तो मेरा एक डालने में आएगा और एक वेस्ट चला जाएगा, इससे अच्छा मैं रिटर्न ही मार देती हूँ। वही टाइल है, वही टाइल है, कलर भी वही है, ठीक है। बाहर पड़ी थी ना वो रोशनी में पता नहीं चल रहा था।
वही क्या वो फाइट तो है। अरे बाहर दिख नहीं रहा था ना इसका, वो थोड़ी शेड सी ऐसे अलग लग रही बाहर काटिए इसको, यहाँ ना काटने लग गई हो। हाँ यार, अरे सारे धूल धूल हो रही है अंदर। इधर वाला साइज देखिए कितना 20 में लगेगा या ऐसे लगेगा, देखिए नहीं आएगा। देखना स्लैब की लंबाई कितनी है। 25 इंच दिखाई लंबाई भाई। ऊंचाई मेरे को ऐसे लग रही थी ऊंची है ये। मैं सोच रही थी 32 से तैयार हो, ये 34 पे ही गई है फिर भी। नाला करते ये पूरी 34 से नीचे ही है, पौने ही है उनसे है, पर 0.5 कम ही है। हाँ तू बता क्या हो गया। पापा की जीन्स मेरे उसमें रख दिया। रख दी होगी गलती से यार। कह रहा है कि पापा की जीन्स मेरे कपड़ों में रख दी और खुद डाल के बैठ गए। गलती से रख दी होगी, तुम्हारी मैच करने लगी है, मैं क्या करूँ, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, प्रेस कर रही होती हूँ। दूसरी डाल ले, कोई ब्लैक ब्लू नहीं डाल लिया कर, सारा दिन नीलिया पीलिया डालता रहता है। नीली एक ही पैंट है। सो गाइस तो अभी बज चुके हैं शाम के 6 और मैं तब से ना अंदर बैठी हूँ दरवाज़ा बंद करके, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा डस्ट हो चुकी है, टाइल्स कट रही हैं, इसीलिए अंदर ही बैठना पड़ रहा है। और कुछ तबीयत मेरी इतनी ज़्यादा ढीली हुई पड़ी है ना कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा। मैं सो भी चुकी हूँ और लेकिन अभी कितना ही सो लेगा बंदा, तबीयत ख़राब हो तो भी कितना सो लेगा। तो अभी मेरे को उठी हूँ, मैंने कहा चल काम भी करना है, शायद भैया और चले ना गए हो, लेकिन अब भैया भी काम कर रहे हैं, देखो कितनी देर काम करते हैं। और फिर कल जो मैंने मैट्रेस मंगवाए थे ना, आपने देखा था, तो उस पर मैंने एक वीडियो भी शूट की थी अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने के लिए। ऑनेस्टली जैसा भी मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, सारी चीज़ें स्पॉन्सर नहीं होती कि हर कोई मुझे ब्रांड ही भेजता रहेगा, खुद मैं पर्सनली भी मंगवाती हूँ और उसका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ। तो उस पर मेरे को वीडियो के सीन पड़े थे, मैंने सोचा शायद कुछ मिस ना हो जाए तो फटाफट वीडियो एडिट कर दूँ, क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ एडिटिंग करनी है, शूट नहीं करना। शूट मैंने कल ही कर लिया था, तो बस अब मैं बैठी थी इसको एडिटिंग कर रही थी, तो मैंने कहा चलो अभी मैं कुछ कमेंट भी पढ़ती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे अपना वीडियो एडिट करके, अरे बाप रे ये क्या हो गया, ओ माय गॉड। देखो आपके साथ बात करते करते मुझे पता चला कि इसमें एडिटिंग में मैंने कोई दिक्कत कर दी है, तो इसको पहले ठीक करती हूँ भाई, गड़बड़ हो गई। और फिर मैं कमेंट पढ़ूँगी, आपको रिप्लाई करूँगी, फिर देखती हूँ भैया और कितना काम करके आज जाते हैं। पहले तो सुबह भैया बोल रहे थे कि आज मैं आपका ना ये टाइल्स और पत्थर का काम सारा कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन अभी 6 बज चुके हैं और अभी काम बहुत सारा पेंडिंग है, क्योंकि भैया की ना मशीन ख़राब हो गई थी बीच में, 1.5 से 2 घंटे लग गए मशीन रिपेयर कराने में। तो वो 2 घंटे जो हमारे वेस्ट हुए ना, अब क्या कर सकते हैं, अब कल पे जाएगा ये काम शायद। तो चलो मैं फटाफट से ही अपना व्लॉग जो है वीडियो एडिट कर लेती हूँ। तो भाई बाहर ना इतना ज़्यादा टाइलों का कूड़ा था, मैंने तो उठा के ना वेड़ा धो दिया, मतलब वेड़ा उठा के नहीं, सारा वेड़ा जो बाहर से मतलब जितना था ये लकड़ी का बचाव कर सकते थे ना, इसको छोड़ के इधर वाला पोर्शन मैंने धो दिया। और इधर वाले पोर्शन में भी हमारे घर जगह नहीं होती, क्योंकि हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी है, अभी तो छोटी हो गई है फिर भी बड़ी है, तो किसी की एक्टिवा बाइकें साइकिलें सब कुछ पड़ा है, जगह ही नहीं होती झाड़ू पोछा करने की। तो मैंने क्या किया, धो दिया, धोना ठीक रहता है, वरना झाड़ू पोछे में तो मेरे गोड्डों में इतनी जगह लगती रहती है ना, कभी कुछ लगता है क्योंकि जगह नहीं है। वैसे तो ये बाइक की साइकिलें इधर उधर भी थोड़ी डिवाइड हो जाती है ना, तो जगह बन जाती है, बट इधर अभी ये सारा देखो काम चल रहा है तो ये फैला हुआ है। जब चल रहा हो ना ऐसा रिनोवेशन, तो घर में यही चीज़ें फैली रहती है। तो अभी अंदर की सफाई रहती है, अभी सिर्फ बाहर का हुआ है, अब अंदर की सफाई करूँगी, पोछा लगाना है, डस्टिंग करनी है। तो भैया अभी मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा कर लिया है, डस्टिंग भी कर ली, फिर पोछे लगा दिए। मम्मी अभी पूजा कर रहे हैं, तो इधर का पोर्शन अभी मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा। और उसके बाद साफ़ सफाइयाँ करके मैं नहाई। नहाने के बाद मन्नू को थोड़ी देर पढ़ाना था, और क्योंकि इसके एग्ज़ाम भी हैं और इसके पीटी वगैरह भी चलते रहते हैं। और ये लड़का देखो मेरा, मतलब ये लड़का ना सीधा तो बैठ ही नहीं सकता, इसको टीवी देखना है तो उल्टा पुल्टा होकर देखना है, इसको पढ़ाई करनी है तो इसके हाथ पैर मूवमेंट सब हिलते रहते हैं। पता नहीं इसके अंदर कौन सी ऐसी स्प्रिंग फिट हुई है, भगवान ने भेजी है कि ये लड़का
सीधा बैठ ही नहीं सकता। स्ट्रेट में तो ये बिल्कुल भी अटेंशन में नहीं बैठ सकता, इसको हमेशा हिलता डुलता रहना पड़ता है। मैं पढ़ाई करा रही हूँ और पता नहीं इसका फोकस कहाँ कहाँ जा रहा है। फिर मैंने इससे पूछा कि तुझे समझ आ रहा है? कह रहा है हाँ मुझे सारा समझ आ गया। पता नहीं इन लड़के कैसे होते हैं यार, मुझे समझ नहीं आती। और मन्नू को पढ़ाई कराने के बाद मुझे राशन आया हुआ था, इस राशन को भी ठिकाने लगाना है। जो डब्बे थे वो चूहों ने काट लिए थे, तो अभी कुछ राशन को मैं डब्बों में नहीं डालने वाली हूँ, लेकिन इसको मैं सेफ़ जगह पे रख दूँगी ताकि चूहों से थोड़े बचे रहें। और बाकी जो सामान है यूज़ करने का वो मैं सब डाल लूँगी। बाकी तो अब जब मेरी किचन बनेगी न्यू डब्बे आएंगे, और न्यू डब्बों आने के बाद ही नए तरीके से राशन को सेट करूँगी। अभी तो बस काम चलाने के लिए इसे छुपा के रखना पड़ेगा मुझे, बस चूहों से बचे रहे। तो भाई अभी मुझे बनाना है डिनर, और डिनर में मुझे सिर्फ 2 ही रोटी बनानी है, एक अपने लिए और एक कुत्ते के लिए, क्योंकि बाकी सब ने तो राइस खा लिए। और मैं ना राशन वगैरह सेट कर रही थी, तो तब तक पापा जी को भूख लगी थी, तो मम्मी ने पापा की रोटी बना के दे दी, और फिर मैंने अपनी रोटी खुद बना ली, क्योंकि मुझे अभी टाइम था खाने में। पापा को तो दवाई लेनी होती है ना, इसीलिए। तो अभी मेरे को सिर्फ एक ही फुल्का बनाना है, क्योंकि मन्नू के पापा ने राइस खा लिए, पापा जी ने भी एक ही रोटी खाई, थोड़े से राइस खा लिए। तो भाई हमारे घर में ना रोटी बहुत कम बनती है इसी चक्कर में, क्योंकि पापा की डाइट भी नहीं है। हस्बैंड भी मेरे कभी मन होता है तो खाते हैं, कभी नहीं होता तो नहीं खाते हैं रात के टाइम पे। इसलिए मैं कभी कभार मैगी वैगी भी बनाती हूँ, तो भी हमारा सफिशिएंट होता है। कुछ लोग तो पूछते हैं दीदी आपके घर में मैगी वाला गुजारा हो जाता है? मैंने कहा हो जाता है। और देखो भाई इस किचन में जब से मैं आई हूँ ना, मेरी रोटी मुझसे ऐसे ही बनती है, हमेशा टेढ़ी मेढ़ी। पता नहीं क्यों मुझसे रोटी सीधी बनती ही नहीं है इस किचन में। तो भाई इसके बाद मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मुझे इतना फीवर हो गया था कि बस मैंने मुश्किल से एक रोटी बनाई, कुत्ते की रोटी बनाई, और खा के मैं सो गई। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।